स्पेन में एक छोटा सा खूबसूरत तटीय शहर है। दिन में तो ये जगह कमाल की दिखती है, लेकिन जैसे ही रात होती है ना, यहाँ एक ऐसी कहानी जिंदा हो जाती है जो रोंगटे खड़े कर दे। तो चलिए आज बात करते हैं सालोब्रेना की मृत दुल्हन की कहानी के बारे में। तो जरा सोचिए, स्पेन का सालोब्रेना शहर। दिन के उजाले में तो यहाँ की सफेद दीवारें सूरज की रोशनी में चमकती हैं, बड़ा सुंदर लगता है सब। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है, हवा में एक अजीब सी ठंडक, एक अनजाना सा डर घुलने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये गलियां अपने अंदर कोई बहुत गहरा राज छुपाए बैठी हैं। और इसी शहर में एंट्री होती है हमारी कहानी के मुख्य किरदार मटेओ गुरेरो की। उम्र बस 19 साल, आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है और यहाँ आया था इस पुराने शहर की इमारतों के राज जानने। पर उसे क्या पता था कि वो खुद एक बहुत बड़े राज में उलझने वाला है। माटियो को यहाँ आकर एक बात बड़ी अजीब लगी। उसे ये समझने में जरा भी देर नहीं लगा कि इस शहर के लोग रात से डरते हैं। जैसे ही सूरज ढलता था, सड़कें एकदम वीरान, एकदम सुनसान हो जाती थी, मानो सब लोग किसी अनदेखे खौफ से अपने घरों में जाकर छिप जाते हों। अब अपनी रिसर्च करते करते माटेओ पहुंच गया शहर के पुराने कब्रिस्तान में। ये कब्रिस्तान चर्च के ठीक बगल में ही था। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसी जगह कदम रख रहा है जहां से इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होने वाला था। और वहां उसने कुछ ऐसा देखा जो बहुत अजीब था। एक अकेली कब्र के ऊपर शादी का एक टूटा फूटा पुराना सा मेहराब। सोचिए, कब्रिस्तान में शादी का मेहराब, इसका क्या मतलब हो सकता है? बस यही एक सवाल मटेओ की बेचैनी को बढ़ाने के लिए काफी था। उस कब्रिस्तान से लौटने के बाद माटेओ के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगीं। पहले तो उसे लगा कि शायद ये बस उसका वहम है, लेकिन बहुत जल्द उसे यकीन हो गया कि कोई तो है जो हर पल उस पर नजर रख रहा है। तो एक रात जब माटियो ने उन गीली मिट्टी वाले कदमों के निशानों का पीछा किया, तो वो उसे सीधा कब्रिस्तान तक ले गए। और वहां जो उसने देखा, उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसी टूटे हुए मेहराब के नीचे सफेद शादी के जोड़े में कोई खड़ा था, ऐसे जैसे सदियों से बस किसी का इंतजार कर रहा हो। अब बुरी तरह डरा हुआ माटेओ सीधा भागा गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर के पास और उसे जाकर सब कुछ बता दिया। और बस यहीं से उस खौफनाक कहानी का राज खुलना शुरू हुआ। तब उस केयरटेकर ने उसे इसाबेला रोमेरो की दुख भरी कहानी सुनाई। एक दुल्हन की कहानी, जिसे उसका दूल्हा शादी की रात मंडप में ही छोड़कर भाग गया था। वो बेचारी पूरी रात उसका इंतजार करती रही और इंतजार करते करते ही उसने दम तोड़ दिया। और अब कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं भटकती है, हमेशा अपने दूल्हे को ढूंढते हुए। ये कहानी सुनने के बाद तो माटियो का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। पता है क्यों? क्योंकि अब वो रूह उसे सिर्फ दूर से नहीं दिख रही थी, बल्कि वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल था। सदियों से भटकती उस आत्मा ने अचानक माटियो को ही अपना निशाना क्यों बनाया? आखिर माटियो में ऐसा क्या था? इसका जवाब छिपा था माटेओ की एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी भूल में। जब वो परेशान होकर शहर के पादरी के पास गया, तो उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान के उस मेहराब से सूखे फूल उठाकर उसने अनजाने में उस आत्मा को अपने पीछे आने का न्योता दे दिया है। और फिर वही हुआ जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। वो रूह अब उसके घर के अंदर थी। माटियो की तो जैसी सांसें ही थम गईं जब उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा बहुत धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा है। और जब मटेओ ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस दुल्हन ने इस बार अपना असली भयानक चेहरा दिखा दिया था। वो चेहरा हड्डी की तरह सफेद था, आंखें खौफनाक थीं। ये कोई कहानी नहीं थी, ये तो साक्षात मौत थी जो उसका दरवाजा खटखटा रही थी। मैटियो अब अच्छी तरह समझ चुका था, अगर उसे अपनी जान बचानी है तो इसी रात, इसी वक्त उसे सालोब्रेना छोड़कर भागना होगा। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो रूह उसे इतनी आसानी से जाने देती? देखिए, एक तरफ तो पादरी उससे फौरन शहर छोड़ने की चेतावनी दे रहा था, और दूसरी तरफ उस आत्मा ने भी अपना पैगाम भेज दिया था। उसके घर के दरवाजे पर कब्रिस्तान की गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे। साफ साफ संदेश था कि वो उसे जाने नहीं देगी। और जैसे ही माटियो ने घबराहट में अपना सामान पैक करना शुरू किया, अचानक आसमान का रंग बदल गया। देखते ही देखते एक भयानक तूफान ने पूरे शहर को घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत भी उसे भागने से रोक रही हो।
खौफ हर पल बढ़ता जा रहा था। घर की बत्तियां टिमटिमाने लगीं, बिजली की कड़कड़ाहट कानों को फाड़ दे रही थी। ये कोई बुरा सपना नहीं था, ये वो हकीकत थी जिसे माटियो जी रहा था। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा। तभी जोर से बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में वो मृत दुल्हन ठीक माटेयो के सामने खड़ी थी। खिड़की से ये सब देख रहे केयरटेकर के तो होश ही उड़ गए। वो चिल्लाता हुआ दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरा बिल्कुल खाली था। माटेयो गायब हो चुका था। घंटों बाद माटेयो की लाश मिली। कहाँ? उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटे हुए शादी के मेहराब के नीचे। उसका शरीर गीली मिट्टी से सना हुआ था। लगता है उस मृत दुल्हन की आत्मा ने गलती से माटेयो को ही अपना दूल्हा समझ लिया था और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। ये कहानी बस एक ही सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या कुछ प्रेम कहानियां इतनी अधूरी होती हैं कि वो मौत के बाद भी अपना अंत ढूंढती रहती हैं?